हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया था, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित था? तो बार बार अभी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में। लोथल कहाँ स्थित था? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल कहाँ? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहाँ से हमको मिला है? बनावली। ये कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है। कहाँ पर? राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में है। लोथल गुजरात में है। इस तरह ये हमारे सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और कौन नहीं है ये हमसे पूछा गया है, तो इस तरह हमारा सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले व्याख्या देखेंगे। कालीबंगा, रोपण, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपदकालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ये हमारा कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला जो अब पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी तथा धोलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। फिर से एक बार इनको देख लेंगे। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला ये कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। राखीगढ़ी और धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो भारत में पाया जाने वाला राखीगढ़ी सबसे बड़ा, दूसरे क्रम पे धोलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है कौन सा? राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? सिंधु, चेनाब और झेलम इनके किनारे बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। हिंडन के तट पर कौन बसा था? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियाँ तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग निवास करते थे, किस में निवास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इस कारण उन लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी के तट पर। तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी। लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धोलावीरा VK थापड़। ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता
यानी हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, धोलावीरा। हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव द्वारा तथा सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने ही नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। ये धोलावीरा इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो इसको याद करना, धोलावीरा का उत्खनन किसने कराया था, RS बिष्ट ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था, कनिंघम। ये एक पुरातत्वविद तो थे लेकिन इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझा था। ये कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वे हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। RD बनर्जी थे, रेनी राखालदास बनर्जी, KN दीक्षित थे, MS वत्स थे, लेकिन इसमें कौन नहीं थे, BA स्मिथ। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा उसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये भारतविद एवं कला साहित्यकार के रूप, इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। गाइस, क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। इसकी सही व्याख्या है जय नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। इसकी पृष्ठ संख्या 386 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामचरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। निम्नलिखित में से इनमें सही क्रम हमें लगाना है। सबसे पहले सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति, इनका हमें अरेंज करना है। सबसे पहले हमें मिलता है नगर की संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल हमको मिला, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4 4 3 2 1। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा D। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन सभ्यता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों किस 2य शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए। इनकी संख्या कुषाण काल में जाकर बढ़ी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था। तांबे का उपयोग। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखना। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। हाथी दांत का पैमाना हमें कहाँ से मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल गुजरात से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला, लेकिन अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ये वैदिक काल में लोहा पाया जाता था। इस तरह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है।
वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और बनावली किस पर था? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से उनका सही उत्तर मिलाना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही बात है। उनकी जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। गलत बात है, उनको धातुओं के उपयोग का पता था। उन्होंने तांबा धातु खोजी थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों एवं पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था। अब पूछ लेगा कि कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी ठीक है। इसका कथन और कारण दोनों तो ठीक है, लेकिन ये इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः यानी मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने तथा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। ये कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी पहली कौन सी? राखीगढ़ी बस्ती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा एवं सुरकोटदा। तो सही आंसर होगा धोलावीरा। धोलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, पहला भाग था किला, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचले नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धोलावीरा, गुजरात में। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धोलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। ये प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। बहुत कचरा इकट्ठा हो गया, इसको मिटा देते हैं पहले।
अगला क्वेश्चन हमारा है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्करण डबल बरियल का प्रमाण हमको मिलता है? इसका सही आंसर है लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। कालीबंगा से 1 मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो इसका उत्तर सही हो जाएगा लोथल। यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। मांडा से हमें कंफ्यूज होकर जम्मू कश्मीर नहीं जाना है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जबकि जो मांडी है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नहीं जाना, मुजफ्फरपुर बिहार में, जबकि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ पर? भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले प्रारंभ भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गले में दर्द हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे? बिल्कुल सही। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे ये ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि ये प्रधानता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा यानी बैल की मुद्रा मिली है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुवड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की
की भूरी भूरी प्रशंसा यानी बहुत बहुत प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वे अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? उसकी मोहरों पर बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, जबकि घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? शेर के। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीते के अवशेषों की प्राप्ति होती है, लेकिन शेर के उल्लेख कहीं हमें नहीं मिलता है। विरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल या सुरकोटता से। तो कालीबंगा से इसकी हमें प्राप्ति हुई है। कालीबंगा के विरण पट्टिका पर एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता के चित्र प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी, ये लोग सब लोग जानते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता था, क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। निम्न सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में हमें क्रम लगाना है। सबसे पहले एज़टेक सभ्यता, माया, मुइस्का और इंका, इनका क्रम देखने को मिलता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंदर मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तर कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में और माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा जो मुइस्का सभ्यता थी उसका विस्तार देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर एज़टेक सभ्यता, माया, मुइस्का और इंका थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? जो लेखन कला थी उसकी उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी लिपि है? क्यूनिफॉर्म। किसकी है? सुमेरिया की। गाइज आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो हमारा होगा वैदिक काल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।